इस बात में कोई शक नहीं है कि साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे अजब गजब के आविष्कार किए हैं जिसके बदौलत बड़े से बड़े काम को भी हम चुटकियों में ही निपटा डालते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनको सुलझाना अभी भी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न जंगल, जिसके गर्भ में ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं अमेज़न जंगल के सफर पर, जहां के रहस्यों के बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफी हैरत अंगेज वीडियो साबित होने वाला है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। अमेज़न कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया के 9वें देश के रूप में अपनी पहचान रखता। हालांकि इन सारी बातों से इतर वैज्ञानिकों का दिमाग उस समय पूरी तरह से हिल गया जब उनकी नजर इन आकृतियों पर पड़ी जो ज्यादातर स्क्वायर और सर्कल शेप में बनी हुई थी। उन आकृतियों पर वैज्ञानिकों की नजर तब पड़ी जब कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से अमेज़न जंगल के रहस्य को सुलझाने के मकसद से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। इस जंगल में उन आकृतियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने जियोग्लिफ्स नाम दिया और अंदाजा लगाया कि उन आकृतियों को आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया होगा। लेकिन उन आकृतियों को कब, किसने और क्यों बनाया होगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल काफी घना होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा भी है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों के अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आप इस बात को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि इस जंगल के अंदर कई आदिवासी और जनजातियों के लोग रहा करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग तो इस जंगल के किनारों पर ही अपना बसेरा बनाकर रहते हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करते। लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसे ट्राइब्स भी निवास करते हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटकर अपनी ही दुनिया में मग्न रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में भी ये ट्राइब्स पूरी तरह से आदि मानव की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं, जो जंगली जानवरों के मांस को खाकर अपना गुजारा करते हैं और पेड़ के पत्तों और छालों को अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस जंगल के इतने अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहां तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी उन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो ये ट्राइब्स उसे मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देरी नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपनी इस दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी और तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी है, और ये ट्राइब्स आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल में मौजूद द शैने टिम्पिश्का नदी, जिसे आमतौर पर ला बोम्बा के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी कोई आम नदी नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबलता रहता है, जिसका औसत तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और कुछ जगहों पर तो इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। शायद यही कारण है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी से लबरेज इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फीट है, जबकि इसकी गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि ये नदी जहां एक और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो वही इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी किसी मौत के दरिया से कम नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई जीव जंतु इस नदी में गिर जाते हैं तो नदी की गर्म पानी में झुलसकर उनकी सिर्फ हड्डियां ही शेष रह जाती है। वॉकिंग ट्री। हरे भरे पेड़ पौधों से अटा पड़ा अमेज़न जंगल को दुनिया के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस जंगल में मौजूद हजारों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखकर इसके बदले में हम इंसानों को बिल्कुल प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में मौजूद इन पेड़ पौधों से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन का करीब 20% से भी अधिक हिस्सा मिलता है। हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो अमेज़न जंगल में लगभग 16,000 पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों में करीब 390 बिलियन पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों के बीच पाम ट्री की ये प्रजाति काफी विचित्र होने के साथ साथ काफी अविश्वसनीय भी होते हैं,
क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल हम इंसानों की तरह चलते फिरते भी है। दरअसल जिस जगह पर सूरज की रोशनी आती है वहां पहुंचने के लिए ये पाम ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसके साथ ही इस पेड़ की जड़ें भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि इस पेड़ की रफ्तार भले ही कम होती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। चलिए अब आपको अमेज़न जंगल के उस रहस्य से रूबरू कराते हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए साल 1920 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर पर्सिवल फॉसेट ने बीड़ा उठाया था। दरअसल मेजर को किसी लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुराना एक दस्तावेज मिला था जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि पुर्तगाली खोजकर्ता को अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर देखने को मिला था जिसके अंदर बने घरों के दीवार और छत सोने और चांदी के थे। बस फिर क्या था, मेजर अपने कुछ साथियों के साथ पूरे साजो सामान से लैस होकर उस शहर की तलाश में निकल पड़े जिसे सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि ये मेजर पर्सिवल फॉसेट वही शख्स है जिन्होंने 62 और 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। हालांकि अपने इस अभियान के दौरान मेजर सालों तक सिटी ऑफ जी की तलाश में अमेज़न जंगल की खाक छानते रहे और इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक खत भी लिखा जिसे किसी लोकल आदमी के हाथों भिजवाया था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि उनकी टीम सिटी ऑफ जी के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। बस यही वो आखिरी लेटर था जिसके बाद मेजर और उनके साथियों का कहीं कोई अता पता नहीं चला। हालांकि गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया, लेकिन ये लोग भी लौटकर वापस नहीं आए और ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना रह गया है कि मेजर की टीम और उन्हें ढूंढने गए करीब 200 लोगों को आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई। एलियंस। अब ये तो हुई कई तरह के रहस्यों को अपने अंदर समेटे अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी की बात, लेकिन अब हम इस जंगल से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल एलियन से भी अछूता नहीं है और इस जंगल में यूएफओ को देखे जाने की बात भी जोर शोर से कही जाती रही है। ऐसे में एलियंस का इस जंगल में आवाजाही से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों जिन्हें हम एलियंस के रूप में जानते हैं उनके लिए एक बेहतर जगह हो सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि मौजूदा समय तक जितने भी खोजकर्ता इस जंगल में जा चुके हैं उन्होंने अभी तक किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखा है जिससे ये कहा जा सके कि अमेज़न जंगल में एलियंस के कदम पहुंच चुके हैं। मैरीकॉक्सी। दुनिया के 9 देशों के बॉर्डर को छूने वाला अमेज़न जंगल, जिससे जुड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक सालों से इसके ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त इन वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई देता था। वह कोई और नहीं बल्कि मैरीकॉक्सी प्रजाति का एक खूंखार जानवर था जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट के आसपास थी। वह जानवर दिखने में इतना खूंखार नजर आ रहा था कि उसे देखते ही ब्रिटिश खोजकर्ता के मानो हलक सूख गए और ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैरीकॉक्सी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश में लग गया, जिसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता ने आनन फानन में मैरीकॉक्सी को टारगेट किए बगैर अपने बंदूक से कुछ गोलियां दाग दी, जिससे डरकर मैरीकॉक्सी थोड़ी देर के लिए अलग हट गया और इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश खोजकर्ता अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। मिस्ट्रीज बॉल्स। चलिए अब बात करते हैं उन मिस्ट्रीज बॉल्स के बारे में जो अमेज़न जंगल से जुड़े कई रहस्य में से एक है। इन बॉल्स को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इन्हें प्राचीन काल में पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि प्राचीन समय में बिना किसी औजार के इंसानों ने इस तरह के स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया होगा। यह अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है और शायद यही कारण है
कि बिल्कुल गोल आकार शेप में बने पत्थर के इन टुकड़ों को मिस्ट्रीज बॉल्स के नाम से जाना जाता है। अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे अमेज़न जंगल जहां से होकर गुजरती है वह नदी जिसे पूरी दुनिया अमेज़न रिवर के नाम से जानती है। लगभग 6,840 किलोमीटर में फैली ये नदी भी अमेज़न जंगल की तरह ही अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए है। एक और जहां साइज के मामले में इस नदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, तो वही पानी के बहाव के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस नदी से सिर्फ एक सेकंड में औसतन 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है और सीधे जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पानी के मामले में अगर पूरी दुनिया की लगभग 10 से 15 टॉप नदियों को भी मिला दिया जाए तो भी नदियों का पानी मिलाकर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए।